प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आज के आज़ादी के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन को आपके साथ बांटूं, मैं उससे पहले कुछ बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं जीसस एक दिन एक ऐसी बहन से मिलते हैं जिसका 5 बार तलाक हो चुका था और 6 के साथ वो विदाउट मैरिज रह रही थी। जब यीशु उससे मिलते हैं और उससे बात करते हैं तो यीशु एक पानी का जिक्र करते हैं उनके साथ। एक्चुअली वो जो लेडी थी वो पानी भरने के लिए आई थी कुएं पे और यीशु उसको वहां मिले। और जब यीशु उससे मिलते हैं तो यीशु उसको कहते हैं कि मेरे पास एक पानी है, उसे पीकर कोई प्यासा नहीं होता। और हम जानते हैं कि कैसे वो लेडी उसे कहती है कि वो मुझे दे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि यीशु क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। यीशु उसको कह रहे थे कि तेरे अंदर एक प्यास है, तू चाहती है कोई तुझसे पूछे, कोई तुझे प्यार करे, कोई तुझे अटेंशन दे। आप जानते होंगे जिनके अंदर इनसिक्योर नेचर होता है वो हमेशा चाहते हैं कोई उनके बारे में बात करे, कोई उनको देखे, कोई उनको सुने, उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बनना चाहते हैं। लेकिन यीशु कहता है मेरे पास एक पानी है। वो उसको ये समझा रहे थे कि मेरा प्यार ही तुझे संतुष्ट कर सकता है। पानी बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा को दर्शाता है और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसीलिए आया है ताकि हमारे अंदर परमेश्वर की प्रेम को ढेले। आप जानते हैं जब यीशु से इस तरह बात करते हैं तो एक्चुअली यीशु उसको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु उसको कह रहा था कि जो तू प्यार पाने की कोशिश जहां से कर रही है ना, तुझे वहां कुछ नहीं मिलेगा। मैं तेरा वो हूं जो तुझे प्यार कर सकता हूं। जानते हैं वो यीशु उसके जिंदगी में आया हुआ उसका एक 7वां पुरुष था। मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि 7 जो नंबर है वो कंप्लीट का नंबर है और यीशु उसकी जिंदगी में एक 7वां पुरुष होके आया था उसे दिखाने के लिए कि जिसकी तू तलाश कर रही है वो मैं हूं, तेरा परमेश्वर। आज हम भी कई बार ये बात समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हम चाहते हैं कि कोई हमसे प्यार करे, कोई हमारी इज्जत करे, कोई हमसे पूछे, कोई हमें देखे, कोई हमें देखे कि मेरी ज़िंदगी कितनी कठिन है। लेकिन कई बार हम निराश होते हैं क्योंकि लोग हमेशा एक जैसे मूड में नहीं होते। कुछ लोग हमसे प्यार करते हैं लेकिन कुछ लोग हमसे प्यार नहीं कर पाते। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूँ, आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो यीशु मसीह है। वो आपसे प्यार करता है और जानते हैं उसने अपना प्यार आप पे कैसे प्रकट किया। एक चीज़ के द्वारा उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी। वो आपके गुनाहों को लेकर अपने ऊपर लेकर वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और आज वही परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया ताकि आपको वो पा सके। आज वही प्रेमी परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। मैं जानता हूं जो लोग उससे प्यार करते हैं, जो लोग उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए यीशु कौन है। लेकिन जो दूसरे हैं, जिनको लगता है कि कोई मेरा नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसके साथ बने रहिए। आप कहेंगे पास्टर मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, फिर भी वो आपसे प्यार करता है क्योंकि वो जानता है कि उसके प्यार को पाकर ही आप हर चीज से बाहर आओगे। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, मत्ती की 7 अध्याय का 1 वचन, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। इंग्लिश में लिखा है डोंट जज। सबसे पहले आजकल जो लोग गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, जो खुदा के खिलाफ जाते हैं, वो लोग अपने डिफेंस में इस वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं कि आप कौन होते हो मुझे जज करने वाले, आप मुझे कौन होते हो न्याय करने वाले। याद रखिए यहाँ पर लिखा है दोष मत लगाओ, डोंट जज, लेकिन आगे चल के एक जगह पे लिखा है
निष्पक्ष न्याय करो। मतलब अगर आप जज कर रहे हो तो पहले सारी चीज़ों को जान लो, उसके बाद किसी को समझाओ। अकॉर्डिंग टू बाइबल जज करना गलत नहीं है, और बाइबल कहती है अगर आप जज कर रहे हो किसी को तो सही से करो। और आप जानते हैं, आज जब हम किसी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो हम किसी की सुनते ही नहीं है। जो हमको ठीक लगता है हम बोल देते हैं। एक आदमी आया, उसने आपको बताया कि इसने मुझे सताया, इसने मुझे परेशान किया, और आप कहते हो ठीक है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, या हम उसका नाम खराब करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमको उससे पहले पूछना चाहिए कि वो कहाँ है, उसको भी बुलाओ। और सेकंड थिंग, एक तो ये जजमेंट, सेकंड मैंने देखा है इस तरह के लोग जो किसी आदमी के अंदर से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को निकालते रहते हैं। एंड बिलीव मी, जब ये जो लोग खुदा ने इनकी ज़िंदगी में भेजे हैं ना, ये इनसे कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कई बार हम लोगों से सीख क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बहुत लोगों को जज करते हैं कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। मुझे एक बात बताइए, सिद्ध कौन है? परफेक्ट कौन है? कोई भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, एक व्यक्ति है जो फॉल्स टीचिंग दे रहा है, तो हमें लोगों को अलर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लाखों को नरक में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो भले प्रीचर्स नहीं होते हैं, प्रचारक नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत खूबसूरत चीजें भी होती हैं जिसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हो, सीख सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी में गलत देख रहे हो तो प्लीज उसकी एक गलती की वजह से उसकी और खूबियों को आप अनदेखा न करें, कुछ लर्न करें, सीखें। इस न्याय करने वाली आत्मा ने बहुत सारे लोगों से दूर कर दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दाऊद एक आराधक था। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था। जब दाऊद यरूशलेम में संदूक ला रहा था तो आप जानते होंगे वो नाचता हुआ, कूदता हुआ, वो बाइबल कहती है वो ऐसा नाचा कि उसके कपड़े फट गए थे। और आप जानते हो जब वो यरूशलेम में आ रहा था, उसकी पत्नी उसे ऊपर से देख रही थी, वो कहाँ पर खड़ी थी, और लिखा है उसने उसको मन ही मन तुच्छ जाना। और जब दाऊद ऊपर घर पे गया तो उसको कहती है तू निकम्मों की तरह क्यों नाच रहा था? आपके घर के अंदर एक प्रभु का दास रहता है, वो प्रभु से प्यार करता है, वो प्रभु की इज्जत करता है, वो प्रभु के लिए अपनी शर्म को साइड में रख के नाचता है। हमें लर्न करना चाहिए कि वो क्यों प्यार कर पा रहा है, वो किस तरह प्यार कर पा रहा है। लेकिन इस बहन ने गलत तरीके से, एक जजमेंटल स्पिरिट से उसको देखा कि ये तो गलत है, ये तो पता नहीं क्या किए जा रहा है। वो इसकी वजह से आपको पता है वो कभी उस लेवल पे नहीं आ पाई जिस लेवल पे उसका हस्बैंड था। आज प्रभु ने हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग दिए हैं, कुछ नम्र हैं, कुछ दीन हैं, कुछ भलाइयां करते हैं, कुछ चैरिटी के वर्क करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं कि आपको वही दिख रहा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है? मैं फिर से कहता हूं, मैं प्रचारकों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर एक व्यक्ति गलत प्रचार कर रहा है तो जरूर हमें लोगों को अलर्ट करना है कि इस सेवकाई से दूर रहो। मैं प्रीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो रोजमर्रा में आपकी जिंदगियों में आपसे मिलते हैं, जो बहुत अच्छी क्वालिटीज में रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ गलतियां भी होती हैं, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं लर्न कर पाते क्योंकि आपको सिर्फ उसकी गलतियां ही दिखती हैं, आपको उसके गुनाह ही दिखते हैं, और स्पिरिट के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हो कौन से लोग एक न्याय करने वाले दिमाग और उनके अंदर एक माइंड डेवलप पता है कैसे हो जाता है? ये वो लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन ओबे करने के लिए नहीं, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के लिए पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और पढ़ते 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 पढ़ते
इतने वो जजमेंटल हो जाते हैं, इतने न्यायी बन जाते हैं कि वो किसी से सीख नहीं पाते। आप जानते हो, फरीसी भी ऐसे ही थे। उनके पास इतना ज्ञान था और उस ज्ञान में वो आज्ञा पालन करते ही नहीं थे। इसीलिए आप पढ़ के देखिए, यीशु ने कहा तुम इनकी तरह मत बनना। ये कहते तो हैं पर करते नहीं है, इनका ओबीडियंस जीरो है पर इनके पास ज्ञान बहुत है। जो आदमी प्रभु का वचन ओबे करने के लिए नहीं पढ़ता है लेकिन सिर्फ पढ़ता रहता है, ज्ञान इकट्ठा करता रहता है, इसको सुनेगा उसको सुनेगा, सिर्फ ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान एक आदमी को न्यायी बना देता है। इसलिए एक जगह पौलुस कहता है, ज्ञान से घमंड पैदा होता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वचन अपने लिए पढ़िए, दूसरों के लिए नहीं। अगर आप भी मेरी तरह इस न्याय करने वाले मन से डिस्टर्ब हैं, मैं भी कई बार ये करता हूं। कई बार मैं लोगों को जज करता हूं, फिर बाद में पछताता हूं कि यार मैंने क्यों किया। इतना अच्छा भाई तो है वो मेरा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें से आजाद हो, आइए हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, मेरे हर भाई और मेरी हर बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। तू नहीं चाहता कि हम उन लोगों को जज करें जो लोग अब हमारी जिंदगियों में बेचते हैं ताकि हम उनसे सीखें। मैं जानता हूं प्रभु, गलतियां कमजोरियां सब में होती हैं, लेकिन तू कई बार कुछ अच्छे लोगों को हमसे जोड़ता है ताकि हम कुछ सीख सकें। मैं दुआ करता हूं प्रभु, हमें इस न्यायी मन से आजाद कर, हमें इस जजमेंटल स्पिरिट से निकाल। हम आज के बाद वैसे न बने प्रभु कि हम थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर न्याय करें और कुछ सीख न पाएं। हमारे अंदर से ये मन जाए और आज के बाद प्रभु हम लोगों में से लर्न करें, सीखें, उन्हें प्यार करें, उनमें से रिसीव करें, न कि प्रभु हम सबको अपनी जिंदगी में दूर करके खुद को सिद्ध समझे खाली। हम पर दया और अनुग्रह कर। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं फिर से इस बात को क्लियर कर देता हूं, अगर कोई गलत प्रचार कर रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी है ताकि वो औरों को अपनी गलत शिक्षा में न ले। लेकिन जो रोज आपकी जिंदगी में लोग मिलते हैं, उनमें से बहुत से लोग प्रभु आपकी जिंदगी में भेजता है ताकि आप उनसे सीखें, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को लेकर उन लोगों को अपने आप से दूर करते हैं और आपको वो नहीं मिल पाता जो प्रभु आपको देना चाहते हैं। ऐसे वाले मन से आजादी पाइए। अगर आज के बाद आपको शैतान किसी का भी न्याय करने के लिए प्रोवोक करे, तो मेरे पास एक वर्ड है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम, आप कहां से हैं और इतना लिखिए, न्याय करने वाला मन। जब आप ये लिखेंगे वो अंगीकार मैं आपको भेज दूंगा, एडमिन आपको भेज देंगे, और वो वर्ड आप तब कह सकते हैं जब डेविल आपको प्रोवोक करे, इसको जज कर, उसको जज कर, और आप इससे बच सकते हैं वचन बोलकर। खुदा आपके साथ है। यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा हो, लर्न किया हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप सबको जय मसीह की।